भूल जाते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 है। ये पूरा बहुपद है और इस बहुपद में के दो शून्यक दिए हुए हैं, √5/3 और एक है -√5/3। इसमें दो शून्यक दिए हुए हैं और इसके दो और शून्यक निकालना है। मतलब कह रहे हैं कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए 2 निकल गया है तो 2 गो और निकलेगा। क्यों? क्योंकि घात कितना है? 4 है, तो जितना घात रहता है उतना शून्यक भी निकलेगा। तो यहाँ पर 2 तो निकाल दिया है, 2 को हमें ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो तरीका सीख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है √5/3 और -√5/3। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, बनाना है। जैसे में अगर बात किया जाए कि इसको या तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, जैसे में कि आपको x प्लस 5 में क्या करना है 3 अंडर रूट में, और फिर क्या करना है x माइनस 5 में क्या 3 अंडर रूट में। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ऐसे मान सकते हैं। अब सर ये कहाँ से आ गया? अब ये सवाल करने लगेंगे। अब जब सवाल करेंगे तो हमें फिर जवाब देना पड़ेगा द्विघात बहुपद वाला। देखिए ये तरीका है कि हमने क्या किया है कि इसको x प्लस के साथ द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, इनको द्विघात बहुपद के रूप में लाने के लिए दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों क्या है, अल्फा एगो है, एगो क्या है बीटा। ये पहला शून्यक ये वाला दूसरा। तो हम बहुपद वाला द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। बस इसी पर मान रख दीजिए, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। तो x² माइनस अल्फा के जगह 5/3 अंडर रूट में, और बीटा के जगह तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा √5/3 x प्लस फिर क्या हो जाएगा 5/3 अंडर रूट में गुणा 5/3 अंडर रूट में, वो भी किस में माइनस में है ना। तो ये काम हो गया। अब बताइए ये दोनों तो घट के 0 हो जाएगा, और 0 में x में गुणा होगा तो क्या होगा 0 ही होगा। तो x² और ये आ गया पूरा 0 गुणा x, और यहाँ पे हो गया क्या, जब सेम टू सेम संख्या गुणा होता है रूट में तो उसका रूट टूट जाता है और बस एक संख्या लिखाता है। तो बताइए √5/3 और √5/3 आपस में गुणा होगा तो रूट की संख्या क्या होगा, रूट का साइन टूट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा 3। ये रूट के टूट गया। ठीक है, और बहुपद हमेशा किसके बराबर होता है, ये 0। अब बताइए ये बातें समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पर 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, x² और -5/3 बराबर कितना 0। अब 3 इधर में गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा और -5। अब बताइए पूरा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बराबर 0। 3 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, और हमें एक निकल गया क्या समीकरण 3x² और -5 बराबर कितना 0। आई वाला 3 कहाँ गया तो बराबर को उधर जाएगा तो 0 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये बन गया 3x² -5, ये हो गया हमारा gx, क्या हो गया gx, और ये हो गया क्या px। तो gx से px में भाग देंगे तो 2 हमें क्या निकलेगा, एक गुणनखंड निकले, मतलब आएगा भागफल। और भागफल को हम लोग गुणनखंड करेंगे तब जाके 2 शून्य का निकलेगा। मतलब काफ़ी इसमें स्टेप है, पहले इतना काम कर लीजिए फिर आगे की काम करेंगे क्योंकि लॉन्ग है। ये अल्फा है ये बीटा है, इसको द्विघात बहुपद पे बैठा देंगे, ये हमें एक gx मिलेगा और ये px दिया हुआ है, इसमें भाग देंगे तो हमें एक निकलेगा भागफल, और भागफल को गुणनखंड कर देंगे तो आराम से हमें निकल जाएगा 2 और शून्यक। और जब 2 और शून्यक निकल जाएगा तो इसका कथन पूरा हो जाएगा कि ये जो बोला था हमने इसको पूरा कर दिया।
आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अब हमें gx निकला है ना, अब इस gx से भागा देंगे किस में, इस पूरे px में। तो आइए भागा देने की प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं। मान लिखते हैं 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। ये हमारा है px। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, हमें भाग देना है gx से। ये gx हमारा निकला हुआ है 3x² माइनस कितना 5। अब इससे हम एक एक करके बारी बारी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा जो भागफल आएगा उसी भागफल को गुणनखंड करेंगे तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक डिजिट देखना है, सिर्फ एक संख्या आप लोगों को देखना है, 10 को संख्या नहीं देखना है। बताइए 3x के पावर कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 3x²। बताइए 3x के पावर 4 लाने के लिए 3x² में कितना से गुणा करेंगे, 3x² में कितना से गुणा करेंगे, तो सिर्फ कितना से गुणा करेंगे x² से ना, तबे तो हो जाएगा। 3x के पावर कितना 4 नहीं हो जाएगा। तो बताइए 3x के पावर 4 लाने के लिए 3x² में कितना से गुणा किए, कितना से x² से। अब बताइए सच में ना गुणा होने जाएगा, ये क्या होगा गुणा होने जाएगा इसमें ना। तो बताइए x² 3x² में गुणा हुआ तो कितना आया 3x के पावर 4, और यही x² माइनस 5 में गुणा होगा तो 5x² ना हो जाएगा। अब बताइए इतना 2 उतरा है, अब हमें साइन उल्टा करना है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये गया काम से। ये देखिए 6x³ है, यहाँ पर नीचे 5x², इसका जोड़ी बैठेगा भाई, इसको पहले उतार दीजिए। ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, उसको उतार दीजिए। अब देखिए इसका जोड़ी किसके साथ बैठ रहा है, इस 2x² के साथ। तो नीचे प्लस 5x² है, अब माइनस 2 घटेगा ना, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 गो x²। क्लियर हुआ, घटने हटाने समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए 6x³ लाने के लिए 3x² में कितना से गुणा करना पड़ेगा, 6x² लाने के लिए 3x² में कितना से गुणा 2x से ना। तो 2x से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे 2 गो x। अब ये सच में ना गुणा होने जाएगा, तो 2x लड़ाई किया किससे 3x² से, कितना आ गया 6x³। यही 2x माइनस 5 से कटेगा तो कितना होगा 10x। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को उल्टा करेंगे। तो चिन्ह को जब उल्टा करेंगे तो ये माइनस ये वाला प्लस, ये गया काम से। अब बताइए 3x² है 10x है, जोड़ी खाएगा, तो जो बड़ा आदमी है उसको पहले उतार दीजिए। क्या उतारेंगे 3x², 10x किसके साथ खा रहा है, देखो ये माइनस 10 है और नीचे कितना है प्लस 10, कट जाएगा, नीचे उतरेगा क्या खाली माइनस 5। क्या उतरेगा -5, -5 होगा। बताइए 3x² लाने के लिए 3x² में कितना से गुणा करेंगे, सिर्फ 1 से ना। तो आइए प्लस 1 से गुणा करते हैं और सच में जाएगा लड़ने। 3x² से गुणा किया तो कितना आया 3x², प्लस 1 से गुणा किया माइनस में तो -5, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये खत्म, ये भी खत्म, आ गया 0। समझ में आया, बहुपद नहीं जांच करना है, इसमें शून्यक निकालना है। ये आ गया हमारा क्या भागफल। अब इसी भागफल से हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो अब ये हमारी काम क्या है, ये काम क्या हमारा नहीं है। तो अब काम वाले बात लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, जो भी भागफल है उसको निकालेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, उतार दिए, x² प्लस 2x प्लस 1। अब गुणनखंड करने जानते हैं ना आप लोग, तो इसको गुणनखंड करके क्या निकाल लेंगे, इसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे। बताइए गुणनखंड करिए, बराबर 0 का होगा यह द्विघात बहुपद x²। अच्छा गुणनखंड, चलिए अब इसमें निकालेंगे, अभी रुकिए, x², ठीक है, प्लस एगो x प्लस एगो x प्लस 1 हो जाएगा।
मिल के कितना हो जाएगा 2x, और गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर लास्ट वाला हो जाएगा। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ, एक्स का मान कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स, इसी बात को लिख देंगे x प्लस 1, और प्लस यहाँ पे क्या रहेगा एक, क्योंकि दोनों से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। समझ में आया? अब बताइए कोई भी एगो, ये वाला दोनों सेम सेम है, दोनों क्या है सेम सेम है, तो लिख देंगे कोई भी एगो x प्लस 1, और ये दोनों बाहरी है घर से, तो घर से जब बाहरी रहता है तो अंदर घुसाया जाता है, तो x प्लस क्या कर देंगे 1। समझ में ही बात है? तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकल गया, दो गो गुणनखंड निकल गया, ये सभी जीरो के क्या होंगे बराबर। तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए, और x प्लस 1 बराबर क्या कर दीजिए 0। x बराबर कितना आ गया -1, x बराबर कितना आ गया -1। तो दो गो यहाँ से निकल गया, दो गो पहले दिया था, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। +1 कहाँ से होगा? ठीक तो है, कोई दिक्कत ना है, दे रहा होगा गलती सही। ठीक है, अब कहीं गलत होने का संभावना ही नहीं है।